इमरू यार एक रात सो रहा था कि अचानक उसे एक अजीब ख्वाब आया। एक बुजुर्ग ने उसे बताया कि एक जादुई किला है जहाँ एक खजाना छुपा है, लेकिन वहीं एक जालिम जिन काबिज है। अगर वो खजाना तक पहुंचा तो दुनिया को एक बड़ी मुसीबत से बचा सकता है। सुबह होते ही इमरू ने अपना ज़नबील जादुई थैला उठाया और सफ़र पर निकल पड़ा। इमरू यार बिस्तर पर सोता हुआ ख्वाब में एक बुजुर्ग नजर आ रहा है। सफ़र करते हुए इमरू एक गहरे जंगल में पहुंचा जहां खौफनाक दरिंदे और जादुई मखलूक़ात थीं। अचानक एक देवहैकल रीछ इस पर हमला करने के लिए लपका, मगर इमरू ने अपने ज़नबील से जादुई धुन निकाला जो रीछ को बेबस कर गया और इमरू आगे बढ़ गया। इमरू यार जंगल में सामने एक देवहैकल रीछ और ज़नबील से निकलता हवा धुन। जंगल पार करते ही इमरू एक पुराने महल में पहुंचा जहां एक जालिम जादूगर रहता था। जादूगर ने इमरू को रोकने के लिए अपनी ताकत से ज़मीन में ज़लज़ला पैदा कर दिया, मगर इमरू ने अपनी ज़नबील से एक शीशी निकाली और जैसे ही वो ज़मीन पर गिरी सब कुछ मामूल पर आ गया। इमरू ने जादूगर को शिकस्त दे दी और आगे बढ़ा। इमरू यार जादूगर के सामने खड़ा, ज़मीन हिल रही है और ज़नबील से एक शीशी गिरती नजर आ रही है। इमरू जादुई किले तक पहुंच गया, मगर किले के दरवाजे पर एक देव पहरा दे रहा था। देव ने धड़ कर कहा, कोई भी इस किले में दाखिल नहीं हो सकता। इमरू ने चालाकी से ज़नबील से एक सुनहरी रस्सी निकाली और देव को जादुई तरीके से बांध दिया। देव बेबस हो गया और इमरू किले में दाखिल हो गया। एक बड़ा देव किले के दरवाजे पर खड़ा और इमरू यार जादुई रस्सी से देव को बांध रहा है। किले के अंदर इमरू को बहुत सी जादुई चीज़ें नजर आईं, मगर उसे वो खजाना चाहिए था जो दुनिया को बचा सके। अचानक इसके सामने एक सुनहरी दरवाज़ा खिला जिसमें एक चमकदार पत्थर रखा था। जैसे ही इमरू ने उसे हाथ लगाया किला लरज़ने लगा। इमरू यार किले के अंदर सामने सुनहरी दरवाज़ा और चमकदार पत्थर। जैसे ही इमरू ने वो पत्थर ज़नबील में डाला किला टूटने लगा। इमरू ने जल्दी से बाहर निकलने के लिए ज़नबील से एक जादुई कालीन निकाला और फिजा में उड़ गया। पीछे किला ज़मीन बोस हो गया, मगर इमरू खजाना लेकर कामयाबी से निकल आया। इमरू यार जादुई कालीन पर उड़ रहा है, पीछे किला गिर रहा है। जब इमरू वापस आया तो उसे मालूम हुआ कि वो चमकदार पत्थर रोशनी का पत्थर था, जिसे अगर गलत हाथों में दिया जाता तो दुनिया में अंधेरा छा जाता। इमरू ने वो पत्थर महफूज जगह रख दिया और अपने अगले कारनामे की तलाश में निकल पड़ा।